Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं आतिफ महमूद मैथ मैशअप के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, हम कब इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह। आज हमारे पास बाकायदा से एक्सरसाइज स्टार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने क्या करना है, सॉल्व करना है आयोटास के पास को। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो था आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर मतलब कि पहला आंसर आपके पहला क्वेश्चन आपके पास था आयोटा की पावर 5। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि अगर आयोटा की पावर 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो हम उसको ब्रेक करेंगे। हमारा जो आंसर्स है वो हमारे पास होना चाहिए आयोटा की पावर 1 या मैक्सिमम आयोटा की पावर 2 तक। आयोटा के बगैर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आयोटा की पावर 5 तक होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें आयोटा की पावर 5 थी, उसको ब्रेक कर सकते हैं आयोटा की पावर 4 और आयोटा के साथ, मतलब कि एक कम कर लेंगे। अगर तो पावर हमारे पास ओड नंबर होगा तो उसको सोल्व करने का सिंपल मेथड क्या है कि इससे एक कम करेंगे सेपरेट, बाकी इमर बन जाएगा। इसको आयोटा की पावर 2 में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है, जो हमारे पास आयोटा है वो क्या है, वो एक्चुअली हमारे पास है स्क्वायर रूट -1। और जब हम दोनों तरफ स्केल लेंगे, इधर भी जब स्केल लेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, -1। एक्चुअली इसकी वैल्यू का हमें पता है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम पावर्स को इमन में लेके जाएंगे और इमन से हम पावर 2 में ब्रेक करेंगे। देखिए ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। इसकी जगह पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे 1, आयोटा स्क्वायर एज इट इज़, और ये आयोटा वैसे ही चलता जाएगा। -1 की पावर 2 आपके पास 1 होती है, और ये आयोटा एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई होकर आयोटा 5 था। हमारे पास आंसर क्या आएगा, आयोटा। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट हमारे पास था आयोटा की पावर 16। आयोटा की पावर 16 ईमन है तो हम इसको डायरेक्ट ही क्या करेंगे, ब्रेकआउट कर देंगे। हम इसको सिंपली ब्रेकआउट कर लेंगे। जैसे आयोटा की पावर 16 था, इसको हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 2 की पावर 8। आयोटा 2 में ब्रेक करना है, लेकिन 16 था आयोटा की पावर 16, तो इस 16 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा, 2 की पावर 8 आ गया। और इसकी वैल्यू हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो -1 है, हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, -1 की पावर 8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास था माइनस आयोटा की पावर -19, माइनस आयोटा की पावर -19। अच्छा, ये डिफरेंट बुक्स पे जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट वे से है, मतलब कि कहीं पर ये माइनस में है, कहीं पर ये पॉजिटिव में है, तो मैंने इसको अभी पॉजिटिव के लिहाज से सॉल्व किया हुआ है। आयोटा की पावर माइनस, जब पावर माइनस होती है तो हम क्या करते थे, उसको डोमिनियन के नीचे ले आते हैं, मतलब कि जैसे हमारे पास होता था एक्स की पावर -1, तो हम इसको लिख सकते थे ना 1/x, पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाती थी। यही काम यहाँ पे करेंगे। आयोटा की पावर -19 है, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो 1/आयोटा की पावर 19 हो जाएगा। अब 19 है, जब डोमिनियन के नीचे हमारे पास आयोटा आ जाए तो हमने इसको सॉल्व करना था, और अगर तो वो इवन है हम उसको वैसे ही ब्रेकआउट कर देंगे, मतलब कि वो 2 के पेयर्स में ले जाएंगे। लेकिन ये ओड है, जब भी ओड हो डोमिनियन के नीचे हो, मतलब कि ये याद रखिएगा, जब भी हमारे पास जो पावर है वो ओड हो और वो बिलो डिवीजन हो, जिसको आप डिनोमिनेटर कहते थे, देन हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या होता था कि हमने जो डोमिनियन के नीचे नंबर है वो रियल नहीं है, हमने उसको रियल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड होते थे। यहाँ पर जो सिंपल मेथड लगेगा, जो भी डिवीजन में आयोटा है, खाली पावर जो मर्जी हो,
चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, व्हाट्सएवर जो मर्जी है, आयोटा की पावर ओड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर आयोटा 20 हो जाएगा। अब 20 को हम ब्रेक कर लेंगे। देखें ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ये 20 को ब्रेक करेंगे 2 की पावर 10 में, उसी तरह से जैसे हमने 16 को किया था। मतलब कि आपके पास क्या आएगा, 20 है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, जो भी आएगा 2 की पावर 10 लिख दें। तो यह आयोटा स्केयर की जगह पे -1 की पावर 10 1 ही आएगा। तो आयोटा ओवर 1, हम तुम्हें पता है कि डिवीजन में 1 हम लिखते ही नहीं है, तो इस वजह से खाली आयोटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 27 आयोटा की पावर माइनस का 26। तो देखें ये 27 ठीक है वैसे ही रह गया। ये जो माइनस का 26 है, माइनस का 26 वो क्या करेगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया ना, माइनस था नीचे के पावर पॉजिटिव होगी। अब क्या करेंगे, 27 एज इट इज़, ये 26 है, यहाँ पर आपके पास 19 था तो रैशनलाइज किया, ओड रैशनलाइज, यहाँ पर इवन है, इवन को तो वैसे ब्रेक कर देंगे, आयोटा स्केयर की जगह पर आ गया 26 था ना, 26 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 13, तो 2 की पावर 13 आ गया। इस आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, अब हमारे पास है 27 ओवर -1 की पावर 13 -1 होता है, तो ये उसके साथ सोल्व होकर -1। सेम नेक्स्ट वाला पार्ट है, आयोटा की पावर 5 है प्लस आयोटा की पावर 11 है। आयोटा की पावर 5 का क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो आयोटा की पावर 4 और आयोटा में ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, आयोटा की पावर 11, तो ये भी आयोटा की पावर 10 और 1 में ब्रेक कर दिया। एक कम करके आयोटा साथ लिख दें बस, आयोटा 4 को 2 की पावर 2, साथ में आयोटा एज इट इज़, ये आयोटा 10 है 2 की पावर 5, ये आयोटा साथ में एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास -1, ये आयोटा, ये -1, ये भी आयोटा, -1 की पावर 2 1 होता है, आयोटा एज इट इज़ आ गया, -1 की पावर 5 -1 होता है, साथ में आयोटा एज इट इज़ आ गया, ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन का 6th पार्ट, उसमें हमारे पास क्या है, 1 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व डाउन कर लेंगे। देखिए हमारे पास था आयोटा प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4, और सबकी पावर क्या थी, सबकी पावर हमारे पास थी 2। देखिए ये हमारे पास आ गया आयोटा एज इट इज़, आयोटा स्केयर की जगह पे -1, आयोटा 3 को ब्रेक कर लेंगे, आयोटा 2 और साथ में आयोटा में, आयोटा 4 को हमने वैसे ही सिंपली डाउन कर लिया। तो ये आयोटा, ये इससे प्लस माइनस -1 आ जाएगा, आयोटा स्केयर की जगह पे -1, ये आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होके सिंपली वो आपके पास ये बन जाएगा। तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 0 की पावर 2 और समथिंग, आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट है, 7th पार्ट है। 7th पार्ट में देखिए हमारे पास आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 5 और होल की पावर -25। इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना, इसको ख़त्म करने के लिए अंदर वाले का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने का मतलब कि अगर आपके पास 1/x है, इसकी पावर -1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर पॉजिटिव बना देंगे ना, +1 बना देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, x/1 आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पे करना होता है हमने। एक्चुअली ये पावर -1 है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ऊपर ये नीचे पावर 5 ऐसे। अब हमने क्या किया, इस 5 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 5 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 25 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक रूल यूज़ करते थे, जो अगर सेम बेस के आप 2 नंबर्स आते हैं तो हम क्या करते थे, कम पावर वाले की तरफ, कम पावर वाले को बड़े पावर वाले की तरफ लेके जाते थे। तो यहाँ से ये पावर 25 है, ये 40 है, तो इसको नीचे ले आएंगे, ये आयोटा की पावर 40 है, नीचे आएगी माइनस का 25 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 आयोटा की पावर 15। अब जब आयोटा की पावर 15 है, ओड नंबर है, डिवीजन के नीचे है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करना है। जब इनको सोल्व करेंगे, ये आयोटा
आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 16। आयोटा की पावर 16 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 8 उसी तरह से। तो ये आपके पास 1/, ये आपके पास आएगा आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 1, और हमें पता है डिवीजन में 1 हम नहीं लिखते। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 13 एंड साथ में है आयोटा की पावर 29। तो 13 को उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये हम एक्चुअली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब बेस सेम होती है पावर डिफरेंट होती है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। जब पावर्स को ऐड कर लिया तो ये हमारे पास 42 हो गया। 42 को आयोटा 2 में ब्रेक कर लेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास -1 की पावर 21। जब पावर ओड होती है -1 का आंसर क्या आता है, -1 ही आता है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चाहे चलते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि इससे भी इजी क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास कुछ नंबर्स दिए होंगे, जैसे 2 + √-4। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है a + b आयोटा के फॉर्म में, मतलब कि रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। अच्छा, एक छोटा सा विंगन लेके आए अपने दिमाग में। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब कि -4 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो ये जो है √4 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस का √4, इसको हम क्या करेंगे, माइनस का 4 का स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 4 × -1। ये आपके पास आ जाएगा 4, और दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, हम कर सकते हैं भाई। ये हमारे पास 2 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये हमारे पास क्या है, ये आयोटा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 आयोटा। अब हमने यहाँ से डायरेक्ट ये काम करना है। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है उसके लिए हम कर देंगे आयोटा लगाना। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो उसके लिए आयोटा। बाकी हमारे पास क्या बच गया है, 4 का स्क्वायर रूट। अगर 4 का स्क्वायर रूट सोल्व हो रहा है तो वो वैसे ही यहाँ पे लिख दें, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये आंसर हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे। सेम काम यहाँ पे हमने करना है। देखिए ज़रा, 2 ऐसे ही आ गया, ये था, इसका माइनस ख़त्म करेंगे तो आयोटा, स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस है वो आयोटा बन जाएगा, और बाकी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला देखें ज़रा, ये अब इजी वाला पार्ट है, इसमें तो कोई क्या लेके मसला ही नहीं है ना। ये 3 था, -7 का स्क्वायर रूट, तो 3 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस था वो आयोटा बन गया। 7 का स्क्वायर रूट सोल्व नहीं होता, वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5, तो ये सारे का सारा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर क्या बनेगा, ये माइनस ख़त्म करने के लिए आयोटा लग गया। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, नीचे 5 से सेम बेटा, ये 2 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस ख़त्म कर लेंगे तो आयोटा, ये 3 है। ये था आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।